मुगल बादशाह औरंगजेब के क्रूर कदम के बाद मराठा साम्राज्य गहरे संकट में था। हर तरफ एक निराशा सी छाई हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, इसी राख से एक ऐसी ज्वाला भड़कने वाली थी जो पूरे दक्कन को अपनी चपेट में ले लेती। चलिए इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या ने मराठा साम्राज्य के हर एक इंसान के दिल में बदले की आग जला दी। एक ऐसी आग जिसने एक बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से एकजुट कर दिया। देखिए, संभाजी महाराज की शहादत ने वो कर दिखाया जो शायद कोई और चीज नहीं कर सकती थी। मराठों के बीच के सारे छोटे मोटे मतभेद सब जैसे धुएं में उड़ गए। अब उनका बस एक ही लक्ष्य था, मुगलों का विनाश। औरंगजेब ने सोचा था कि उसने मराठों को तोड़ दिया, पर अनजाने में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट कर दिया था। जरा सोचिए कि हालात कितनी तेजी से बदल रहे थे। एक तरफ पूरे साम्राज्य में शोक की लहर थी, तो दूसरी तरफ मराठों ने जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की। 11 मार्च को संभाजी महाराज की हत्या हुई और अगले ही दिन 12 मार्च को रानी येसुबाई ने राजाराम महाराज का राज्याभिषेक करवा दिया। ये एक साफ संदेश था, मराठा साम्राज्य झुकेगा नहीं, वो लड़ेगा। और यहीं पर हमें रानी येसुबाई की असाधारण दूरदर्शिता देखने को मिलती है। जब मुगल सेना ने राजधानी रायगढ़ को घेर लिया तो उन्होंने एक बहुत जरूरी बात समझी। उन्होंने कहा कि अगर मराठा साम्राज्य के सभी बड़े सरदार और राजा एक ही जगह पर पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सबको किले से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाने का आदेश दिया, ताकि मराठा प्रतिरोध की आग जलती रहे। तो यहां से कहानी दो अलग अलग लेकिन एक साथ चलने वाले रास्तों पर बंट जाती है। एक तरफ नए छत्रपति राजाराम महाराज दक्षिण में एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं, और दूसरी तरफ उनके सबसे बहादुर सेनापति उत्तर में मुगलों पर कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी, ये तो जैसे एक बहुत बड़े पैमाने पर चूहे बिल्ली का खेल था। राजाराम महाराज को मुगल सेना को चकमा देने के लिए एक बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ा। हर कदम पर जासूसों और सैनिकों का खतरा था। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि ये मराठा साम्राज्य के भविष्य को बचाने की एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल थी। मुगलों ने जिंजी जाने वाले हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया था। उनके जासूस हर जगह फैले हुए थे। तो इस जाल से बचने के लिए राजाराम महाराज और उनके भरोसेमंद साथियों ने घोड़े छोड़ दिए और पैदल ही अलग अलग वेश बदलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। कभी वो तपस्वी बने, कभी व्यापारी, तो कभी भिखारी। बस किसी तरह दुश्मनों की नजरों से बचकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन इस खतरनाक सफर में एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। शिमोगा के पास अब्दुल्ला खान की एक विशाल मुगल सेना ने उनकी टुकड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। मुट्ठी भर मराठा सैनिकों के लिए ये एक नामुमकिन लड़ाई लग रही थी। लेकिन क्या सच में मराठा राजा पकड़े गए थे, या ये भी कहानी में एक और मोड़ था? असल में पकड़ी गई टुकड़ी एक छलावा थी। ये उन बहादुर मराठा सैनिकों का एक दल था जिन्होंने जानबूझकर अपने राजा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जब अब्दुल्ला खान ने एक घायल सैनिक से पूछा तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि असली राजा तो तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर है। सोचिए, ये थी मराठों की अपने राजा और साम्राज्य के लिए अटूट वफादारी। तो अब चलिए कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। जिस वक्त राजा दक्षिण की ओर अपनी जान बचाकर निकल रहे थे, ठीक उसी समय उनके दो सबसे खूंखार सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव उत्तर में मुगलों पर कहर बनकर टूट रहे थे। जरा इन दोनों सेनाओं के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ थी औरंगजेब की 15,000 से भी ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना, और दूसरी तरफ थे संताजी और धनाजी के सिर्फ 2,000 योद्धा। लेकिन मराठा गुरिल्ला युद्ध यानी कि छापामार लड़ाई के उस्ताद थे। वो संख्या में भले ही कम थे, पर उनकी रफ्तार और लड़ने का तरीका कहीं ज्यादा खतरनाक था। और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब के निजी कैंप पर रात में हमला कर दिया। उस रात मराठा लड़ाके शेरों की तरह मुगल सेना पर टूट पड़े। हजारों सैनिकों की रक्षा पंक्ति को चीरते हुए सीधे बादशाह के खेमे तक जा पहुंचे। इस हमले में मराठों ने औरंगजेब के शाही तंबू के ऊपर लगे 2 सोने के कलशों को उखाड़ लिया। अब ये सिर्फ 2 कलश नहीं थे, ये बादशाह की इज्जत थी, उसकी शान थी, जिसे मराठों ने खुलेआम ललकारा था। ये एक साफ संदेश था कि अब बादशाह अपने निजी तंबू में भी सुरक्षित नहीं है।
अगली सुबह जब औरंगजेब ने युद्ध के मैदान को अपनी ही सेना की लाशों से भरा हुआ देखा तो कहते हैं कि उसने अविश्वास में ये शब्द कहे। इससे पता चलता है कि मराठों के लगातार हमलों ने मुगल बादशाह के दिल में भी कितना गहरा खौफ पैदा कर दिया था। जैसे ही राजा राजाराम सुरक्षित जिंजी पहुंच गए, मराठा सेनापतियों ने अपना पूरा ध्यान एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पर लगा दिया। ये प्रतिज्ञा थी बदला लेने की, और उनका निशाना था सिर्फ एक आदमी, वो आदमी जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा था, मुकर्रर खान। तो ये मुकर्रर खान कौन था? ये औरंगजेब का एक खास कमांडर था। संभाजी महाराज को पकड़ने के इनाम में औरंगजेब ने उसे एक बड़ी सेना दी और जिंजी भेजा ताकि वो राजाराम को भी पकड़ सके। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका इंतजार कोई और कर रहा है। दिसंबर 1689, मुकर्रर खान अपनी विशाल सेना के साथ जिंजी की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। लेकिन तभी रास्ते में संताजी की छोटी लेकिन तेज तर्रार सेना ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। इस बार शिकारी खुद शिकार बन चुका था। जब संताजी का सामना मुकर्रर खान से हुआ तो उन्होंने बदले की वो ठंडी और कठोर प्रतिज्ञा दोहराई। ये पल सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, ये राष्ट्र के सम्मान की लड़ाई का सबसे अहम मोड़ था। उस भयानक युद्ध में मुकर्रर खान की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। कहते हैं संताजी ने उसे अपने हाथों से हराया और उसे वही दर्दनाक मौत दी जैसी उसने उनके महाराज को दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। बदला तो ले लिया गया, एक कसम पूरी हो गई, लेकिन ये व्यक्तिगत जीत एक बहुत बड़ी और लंबी लड़ाई का सिर्फ एक अध्याय थी। असली सवाल तो अब भी वहीं का वहीं था। एक ऐसे विशाल साम्राज्य को कैसे हराया जाए जिसने आपकी पूरी मातृभूमि पर कब्जा कर रखा हो। ये युद्ध अभी बहुत लंबा चलने वाला था।